Good morning, dear students. Before starting the EV, let us take the pledge. I, Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 विराम चिन्ह, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, पंक्चुएशंस। ठीक है, तो विराम चिन्ह, विराम का मतलब होता क्या है, रुकना या ठहरना। ठीक है, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो हम उसको एक जैसा नहीं बोलते, किसी वाक्य पे हम कम बल डालते हैं, किसी पे ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि हम एक सा नहीं बोलते हैं। तो देखिए, आइए रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तुम कौन हो? मैं राहुल हूँ। यह घर किसका है? यह हमारा घर है। ठीक है, तुम कौन हो। अब उसने क्या पूछा है कि तुम कौन हो, क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ये जो चिन्ह है ये हमें बता रहा है कि उसने क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या आया, मैं राहुल हूँ। यह घर किसका है, फिर से एक क्वेश्चन है, उसका आंसर फिर से आया है, यह हमारा घर है। ऊपर प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। जो प्रश्न है उनके अंत में चिन्ह, कौन सा चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह लगा है, तथा जो प्रश्न नहीं उत्तर हैं उनके अंत में चिन्ह कैसा है, एक डंडी जैसा चिन्ह जो है वो लगा है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने दो चिन्ह के बारे में रीड किया ना। तो ये था एक, तुम कौन हो, जो जिससे हमें पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा मार्क है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो एक क्या होता है, पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो वो कैसा होता है, जैसे सीधी डंडी, ये उसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। कविता पढ़ो और विराम चिन्हों की पहचान करो। ठीक है, तो ये एक कविता है। उपवन में कौन, बंदर भैया। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आया, उपवन में कौन है, बंदर भैया। कौन है, बंदर भैया। नाच रहा है था थैया। अब कौन सा विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम। पैरों में उसके क्या, फिर से क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। पैरों में उसके क्या है, घुंघरू शम शम करने वाले भालू राजा क्या बजाता। फिर से क्वेश्चन है कि भालू राजा जो है वो क्या बजाता है, भालू राजा ढोल बजाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्र में एक साथ क्या दिया गया है, ये भालू राजा। ठीक है, तो उसने जो ढोल, वो क्या कर रहा है, ढोल बजा रहा है। ठीक है, तो गा रहा है गाना कौन, गाना कौन गा रहा है, बंदरिया। ये देखो माइक किसके हाथ में है, बंदरिया के हाथ में है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें कैसे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। गा रहा है गाना कौन, नटखट बंदरिया गाती गाना। कौन गा रहा है, नटखट बंदरिया गा रही है। खूब बना मौसम सुहाना। वाक्य पढ़ो और प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा पूर्ण विराम का चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या,
ठीक है। क्या फिर यहाँ पर मतलब जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने वहाँ पर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आंसर उत्तर है, उत्तर के अंत में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है, पूर्ण विराम चिन्ह जो हे वाला है, ठीक है, उसको लगाएंगे। नेहा, नेहा सबसे पहले क्या उसने क्या कहा, माँ तुम क्या बना रही हो, ठीक है। तो उसने कुछ पूछा है माँ से, यानी उसने क्या किया है, क्वेश्चन किया है माँ से। तो यहाँ पर हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। माँ ने फिर क्या आंसर किया, हलवा, क्या कहा उन्होंने कि मैं हलवा बना रही हूँ, है ना। तो फिर जब उत्तर के अंत में कौन सा चिन्ह यूज़ करते हैं, हम पूर्ण विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। फिर से नेहा ने क्या कहा माँ से, तभी तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये भी उसने क्या एक वाक्य कहा है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा। तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम, पूर्ण विराम चिन्ह ही लगाएंगे। आगे माँ ने क्या कहा, क्या तुम्हें हलवा खाना है, ठीक है। तो अब माँ ने नेहा से पूछा है क्या तुम्हें हलवा खाना है। अब उन्होंने क्या किया है, उसको प्रश्न किया है। तो यहाँ पर हम इसके अंत में कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। नेहा ने क्या कहा आगे से, हाँ। माँ ने कहा दीपक कहाँ है, फिर से क्वेश्चन है तो फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर। नेहा दोबारा अपने कमरे में पढ़ रहा है। उसने माँ ने पूछा कि दीपक कहाँ है, तो नेहा ने उत्तर दिया, ठीक है। उत्तर के अंत में हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। माँ ने कहा तो पहले उसे बुलाकर लाओ, ठीक है। नेहा अभी बुलाकर लाई, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया। चित्र देखकर प्रश्न पूछो और उनके उत्तर भी दो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हमें दी गई हैं, उनको देख के उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि उसके बाद हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और फिर उत्तर भी करना है, और उसके अंत में हमने पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग भी करना है, ठीक है। तो देखिए, एक तो हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन भी, साथ में आंसर भी है, और साथ में देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दादाजी क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो दादाजी इसमें इस पिक्चर्स में है ना, एक पिक्चर दादाजी की, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है उनके रिलेटेड, दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, और उत्तर भी लिखा गया है। ऐसे ही हम कुछ और प्रश्न बनाएंगे और उत्तर बनाएंगे, ठीक है। फिर दादी जी के बारे में, दादी जी क्या कर रही हैं, दादी जी बच्ची से बात कर रही हैं। देखिए कुछ बता रही है ना उनको, तो आपस में कुछ बात कर रही है ना, दादी जी बच्ची से बात कर रही हैं। फिर है बच्चा, ये लड़का क्या कर रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो खिलौनों से खेल रहा है ना, यहाँ पर बैठा हुआ। तो उत्तर क्या लिखा है, बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। अब उत्तर है तो कौन सा चिन्ह आएगा, पूर्ण विराम चिन्ह आएगा यहाँ पर। मेज़ पर क्या रखा है, मेज़ पर क्या रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ठीक है। मेज़ पर फल रखे हैं, अब क्या रखा है, मेज़ पर फल रखे हैं, ये क्या है, उत्तर है ना। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नंबर 15 है वो आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो और बुक के पेज नंबर 48 पेज को कंप्लीट भी करना है। थैंक यू।